बच्चों, आप लोगों को जो है एसआईडी पोर्टल पर ट्रेनी वेरिफिकेशन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कोई समाधान नहीं मिल रहा है। तो बच्चों, आप लोगों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेट ने एक इनिशिएटिव लिया है। पहले मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम बताऊँगा, जो-जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है। फिर उस प्रॉब्लम के लिए स्टेट ने कौन-सा गूगल फॉर्म डिज़ाइन किया है, वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम की बात करते हैं। जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो ये थी कि आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनी की दिक्कत आ रही थी। दूसरी प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चों की प्रोफाइल में आईटी एप्लीकेशन नहीं दिख रहा था। कुछ बच्चों ने अपनी आईडी जो है आईफ़ोन से डिलीट कर ली थी, उसके बाद से नहीं दिखने लगा और कुछ बच्चों ने सही नंबर से आईडी बनाई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है आईटी एप्लीकेशन का ऑप्शन उनकी प्रोफाइल में नहीं दिख रहा। एक एरर थी कि ट्रेनी ने जो है पीएमकेवाई में पहले किसी दूसरे नंबर से एडमिशन ले लिया है और अब आईटीआई में 2023 में किसी दूसरे नंबर से एडमिशन ले लिया है, जिसकी वजह से उसकी ना तो ईकेवाईसी हो पा रही है, ना ही उसका पीआर नंबर जनरेट हो पा रहा है। इसके अलावा एक समस्या थी, ट्रेनी ने अपने आईटीआई के एप्लीकेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर भरा था, वो या तो खो गया है या फिर बंद हो गया है। अब उस सिचुएशन में बच्चा जो है अपना ईकेवाईसी नहीं कर पा रहा है, ना ही रजिस्ट्रेशन कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में बच्चे का पीआर नंबर कैसे जनरेट होगा? इसके अलावा बच्चों, एक समस्या आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपनी लॉगिन आईडी ही क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, या फिर लॉगिन आईडी क्रिएट कर ली थी, पासवर्ड भूल गए थे, पासवर्ड रीसेट नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा जो एक समस्या थी, वो ये थी कि ट्रेनी की प्रोफाइल में जब आईटी एप्लीकेशन में जाके डिटेल चेक कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही डिटेल आ रही है, लेकिन ट्रेनी की प्रोफाइल में किसी दूसरे बच्चे की फोटो और दूसरे बच्चे का नाम आ रहा है। तो इन सभी समस्याओं को बच्चों सॉल्व करने के लिए आपके स्टेट ने एक इनिशिएटिव लिया है। अब मैं आपको बता दूं, ये इनिशिएटिव आपके उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है और उन्होंने बच्चों कुछ गूगल फॉर्म डिजाइन करे हैं। अब आप लोग को क्या करना है, उन गूगल फॉर्म्स को भरना है। अब गूगल फॉर्म्स को भरते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि सही समस्या के लिए सही गूगल फॉर्म भरा जाए। तो इसलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन-कौन से गूगल फॉर्म जो है स्टेट गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराए हैं। तो सबसे पहला गूगल फॉर्म आता है ट्रेनी आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनी। अब अगर आप लोग इस तरह की एरर फेस कर रहे हैं अपनी ईकेवाईसी करते समय, तो आप लोगों को बच्चों कुछ नहीं करना है, आपको ये वाला गूगल फॉर्म भरना है। अब यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा बच्चों, केवल उन्हीं बच्चों को अपना यहाँ पे गूगल फॉर्म भरना है जिन बच्चों का अभी तक पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है इस एरर की वजह से। केवल उन्हीं बच्चों को इसलिए भरना है जिनका पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ बच्चों का पीआर नंबर जो भारत सरकार ने बैकएंड से जनरेट कर दिया था, जब इस समस्या को पहले जो है स्टेट के द्वारा भारत सरकार को अवगत कराया गया था। लेकिन उसके बाद जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद से अभी तक जो है ऐसे बच्चों का पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो केवल उन्हीं बच्चों को यहाँ पे डिटेल भरनी है जिनका अभी तक पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ है। तो अब यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म में कौन-कौन सी डिटेल्स भरनी है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पे आपको अपनी उस आईटीआई का नाम भरना है जिसमें आपने एडमिशन लिया है। इसके बाद देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट नेम। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। अब यहाँ पे केवल और केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों को अभी ये फॉर्म दिया गया है, क्योंकि ये फैसिलिटी केवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तो बच्चों, केवल उत्तर प्रदेश के बच्चों को ही ये फॉर्म भरना है। इसके बाद बच्चों आता है एंटर इंस्टीट्यूट एमआईएस कोड। यहाँ पे आपको अपनी आईटीआई का पीआर कोड या जो जीआर कोड है वो भरना है। इसीलिए मैंने कहा कि ये फॉर्म जो है इंस्टीट्यूट वाले भरें, क्योंकि बच्चों के पास ये कोड नहीं होगा। इसके बाद जो बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एंटर इंस्टीट्यूट एससीवीटी कोड। यहाँ पे आपको अपनी आईटीआई का एससीवीटी कोड यानी कि स्टेट के द्वारा जो कोड दिया गया है बच्चों, आपको वो भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एंटर ट्रेनी स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर। अब जिस भी ट्रेनी को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उसके आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनी की दिक्कत दिखा रहा है और उसने जो है आईटीआई में एडमिशन लिया है, तो उसको अपना यहाँ पे एक स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, जो कि आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। उनके लॉगिन पे जो है एडमिशन की जो लिस्ट होती है उसमें वो लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद आपको वहाँ पे अपना नाम भरना है एज इट इज जो आपने अपने फॉर्म में भरा था। इन सभी डिटेल्स को भरते समय बच्चों किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करिएगा। इसके बाद देखिए आ रहा है आर यू फेसिंग एरर आधार एसोसिएटेड विद अदर ट्रेनिंग। अगर आप इस तरह की एरर फेस कर रहे हैं तो आपको यस पे क्लिक करना है। अगर आप इसके अलावा कोई और एरर फेस कर रहे हैं तो आपको नो पे क्लिक करना है। अब बहुत सारे बच्चों की समस्या थी कि सर मेरे मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है जो आधार से लिंक नंबर है। तो उसके लिए बच्चों एसआईडी पोर्टल की दिक्कत नहीं है। उसके लिए आप अपने मोबाइल की जिस पे ओटीपी आना है उसकी इनकमिंग चेक करिए, और कभी-कभी हो सकता है कि एनआईसी के सर्वर की दिक्कत की वजह से भी जो है आधार वाले नंबर पे ओटीपी नहीं आता है ईकेवाईसी करते समय। अगर आपका कोई ऐसा एरर आ रहा है जो यहाँ पे लिस्ट नहीं है, तो उसको आप बच्चों यहाँ पे नीचे जो है लिख सकते हैं। देखिए व्हाट टाइप ऑफ एरर यू आर फेसिंग, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका एरर जो ऊपर 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से है तो आपको नीचे वाला ऑप्शन भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपका जो है ऊपर वाले ऑप्शन में कोई एरर नहीं दिया है और कोई एरर आपका फेस हो रहा है, उन बच्चों को जिन बच्चों में आधार एसोसिएटेड का एरर आ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना एरर टाइप भर देना है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे फॉर्म की। तो दूसरा फॉर्म है बच्चों ट्रेनी
ट्रेनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन पीएमकेवाई कोर्स ऑन एसआईडी पोर्टल इन प्रीवियस ईयर। मतलब कि किसी ऐसे बच्चे ने आईटीआई के 2023 सेशन में एडमिशन ले लिया है जिसने उससे पहले 2022 में या 2021 में या 2020 में पीएमकेवाई के कोर्स में एडमिशन लिया था। अब जब उसने पीएमकेवाई के कोर्स में एडमिशन लिया था तो उस समय पे उसने अपना दूसरा नंबर वहाँ पे भरा था। उस नंबर से एसआईडी पोर्टल पे आईडी भी बना रखी थी और जो है उसी नंबर से ईकेवाईसी कर रखी थी। अब जब बच्चे ने 2 साल बाद या 1 साल बाद आईटीआई में एडमिशन लिया तो उसने जो है आईटीआई के फॉर्म में कोई दूसरा नंबर भरा। वो नंबर हो सकता है उसका बंद हो गया हो या खो गया हो या कोई भी रीज़न हो सकता है। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने आईटीआई के एप्लीकेशन में जो दूसरा नंबर भरा और पहले जो है वो पीएमकेवाई कोर्स में एडमिशन ले चुके थे, तो वो भी अपना जो है आईटीआई एप्लीकेशन उनको नहीं दिख रही है, वो भी अपना पीआर नंबर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में उनको बच्चों ये वाला फॉर्म भरना है। इसमें भी देखिए सारी चीज़ें उसी तरह से हैं कि पहले आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरना है, फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना है, फिर अपने आईटीआई का एमआईएस कोड भरना है, फिर स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। उसके बाद जो है आपको ट्रेनी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, ट्रेनी का नाम भरना है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, इस ट्रेनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन एसआईडी पोर्टल अंडर पीएमकेवीवाई कोर्स इन प्रीवियस ईयर्स। अगर आपने पहले कभी पीएमकेवाई कोर्स के अंदर एडमिशन लिया था किसी भी साल में 2023 से पहले, तो आपको यहाँ पे यस सेलेक्ट करना है, वरना आपको नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, देखिए एंटर द लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर ऑफ एसआईडी पोर्टल विच इज रजिस्टर्ड अंडर पीएमकेवाई कोर्स। यानी कि जब आपने पीएमकेवाई कोर्स में एडमिशन लिया था तो जिस नंबर से आपने आईडी बनाई थी आपको वो नंबर यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद एंटर द लॉगिन आईडी मोबाइल नंबर ऑफ एसआईडी पोर्टल विच इज रजिस्टर्ड अंडर द आईटीआई कोर्स। अब यहाँ पे आपको वो नंबर भरना है जो आपने आईटीआई के फॉर्म में भरा था, ताकि जो स्टेट है आपका वो भारत सरकार से बात कर सके कि सर ये नंबर था, ये बच्चे का स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर था और ये उस बच्चे के 2 नंबर हैं। ये नंबर वो है जिससे बच्चे ने एसआईडी पोर्टल पे पहले पीएमकेवाई कोर्स में जब एडमिशन लिया था उससे लॉगिन आईडी बनाया था, और ये जो दूसरा नंबर है ये वो नंबर है जो उसने आईटीआई के फॉर्म में भरा था। अब पहले नंबर से वो ईकेवाईसी भी कर चुका है तो इसलिए जो है उसकी ईकेवाईसी नहीं हो पा रही है, उसका पीआर नंबर जनरेट नहीं हो पा रहा है। तो ये तो था बच्चों दूसरा फॉर्म। अब बात करते हैं तीसरे फॉर्म की। तीसरा फॉर्म है ट्रेनी हुज नंबर इज लॉस्ट और इनएक्टिव विच ट्रेनी हैज फिल्ड इन आईटीआई फॉर्म एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कि वो सभी बच्चे जिन्होंने आईटीआई के फॉर्म में कोई मोबाइल नंबर भरा था और वो मोबाइल नंबर उनका बंद हो चुका है, खो चुका है या फिर इनएक्टिव हो गया है, उस कंडीशन में बच्चों को यहाँ पे डिटेल भरनी है। अब यहाँ पे डिटेल कौन कौन सी भरनी है, देखिए सारी डिटेल उसी तरह से नीचे जाके जो है 2 ऑप्शन चेंज हो गए हैं कि आपको एक तो वो मोबाइल नंबर भरना है जो आपने आईटीआई के फॉर्म में भरा था और दूसरा वो मोबाइल नंबर भरना है जो आपको अपडेट कराना है ताकि आप अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सके। और देखिए स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर हर बच्चे का डालना बिल्कुल जरूरी है, बिना उसके जो है बच्चा ट्रेस नहीं कर पाएगा, ना तो स्टेट ट्रेस कर पाएगा ना ही डीजीटी ट्रेस कर पाएगा। तो होप बच्चों आप लोगों को अभी तक तीनों फॉर्म के बारे में समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों चौथे फॉर्म की। चौथा फॉर्म क्या है? चौथा फॉर्म है डिफरेंट ट्रेनी फोटो एंड नेम डिस्प्लेइंग इन ट्रेनी प्रोफाइल बट डिटेल्स आर करेक्ट इन आईटीआई एप्लीकेशन सेक्शन। मतलब कि ट्रेनी की जो प्रोफाइल है उसमें आईटीआई के एप्लीकेशन का जो सेक्शन आ रहा है उसमें बच्चे की डिटेल बिल्कुल सही है, लेकिन बच्चे की जो प्रोफाइल है उसमें जो फोटो आ रहा है और जो नाम आ रहा है वो गलत, वो किसी और बच्चे का दिखा रहा है, किसी अदर स्टेट के या किसी भी बच्चे का। तो उस केस में आपको ये फॉर्म भरना है। अब इसमें देखिए इसमें आपको सारी चीजें उसी तरह से भरनी है स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर तक। इसमें और कोई बच्चों डिटेल जो है स्टेट ने नहीं मांगी है, केवल जो है आपका स्टेट रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा है। तो केवल उन्हीं बच्चों को यहाँ पे भरना है जिन बच्चों की प्रोफाइल में कोई और सी फोटो या कोई और सा नाम दिख रहा है, ताकि आपकी ये समस्या को जो है सही कराया जा सके। अब ये सिचुएशन कुछ बच्चों में कैसे हो सकती है, मान लीजिए किसी परिवार के 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों ने आईटीआई में एडमिशन लिया है। अब हो सकता है कि पहले वाले बच्चे ने दूसरे बच्चे के मोबाइल नंबर भर दिया हो अपने फॉर्म में और दूसरे वाले ने पहले बच्चे का मोबाइल नंबर भर दिया हो और एक दूसरे का रजिस्ट्रेशन करते समय इंटरचेंज कर लिया हो नंबर, जिसकी वजह से गलतियां हो जाती हैं। तो इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आप जब ये फॉर्म भर के भेजेंगे तो स्टेट जो है आपकी सहायता करने की कोशिश करेगा डीजीटी को ये डेटा भेज के। अब बच्चों बात करते हैं 5वें फॉर्म की कि 5वें फॉर्म में क्या है। अब 5वें फॉर्म में है देखिए आईटीआई एप्लीकेशन सेक्शन नॉट डिस्प्लेइंग अंडर ट्रेनी प्रोफाइल। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान से समझनी है। देखिए कि बहुत सारी बच्चों की प्रोफाइल में आईटीआई एप्लीकेशन का सेक्शन जो है दिख नहीं रहा है। अब आईटीआई एप्लीकेशन का सेक्शन जो है बच्चे की प्रोफाइल में क्यों नहीं
नहीं दिख रहा है? हो सकता है कि बच्चे ने जो आईडी बनाई थी वो इन प्रोसेस की वजह से या किसी भी वजह से उसका पीआर नंबर जनरेट नहीं हुआ, जिसकी वजह से जो है उसने अपनी आईडी जो है आईफ़ोन के माध्यम से डिलीट कर ली। तो उस केस में भी जो आईटी एप्लीकेशन का जो है ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, तो उन बच्चों को भी ये फॉर्म भरना है। या फिर आपने आईडी को डिलीट भी नहीं किया है, पहली बारी आईडी का रजिस्ट्रेशन किया है और उसके बाद भी जो आपकी प्रोफाइल में आईटी एप्लीकेशन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उस कंडीशन में भी आपको ये वाला फॉर्म बच्चों भरना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ विशेष ध्यान देनी है, जिन बच्चों ने अपनी आईडी डिलीट कर ली थी, तो देखिए वो यहाँ जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हैज़ ट्रेनी डिलीटेड देयर लॉगिन आईडी फ्रॉम आईफ़ोन। अब यहाँ आप लोग ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपने डिलीट करी थी तो आप येस को क्लिक करिएगा, अगर आपने नहीं डिलीट करी थी तो आप नो को करिएगा। अगर आप जो है यहाँ पे झूठ बोलेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व नहीं होगी। अब जिन बच्चों ने डिलीट कर दी थी अपनी आईडी, तो वो ये चीज़ जाके देखें अपने इंस्टीट्यूट के लॉगिन पे कि आपका जो पीआर नंबर वाला स्टेटस है, वो इंस्टीट्यूट के लॉगिन पे क्या दिखा रहा है? पीआर जनरेटेड दिखा रहा है, पीआर इन प्रोसेस दिखा रहा है या पीआर ब्लैंक दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है और साथ ही आपको अपनी यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है स्टेट को देना है, ताकि आपका स्टेट जो है आपकी समस्या को देख सके, रिज़ॉल्व कराने में आपकी सहायता कर सके। अब बच्चों ये तो थे 5 फॉर्म, अब बात करते हैं अंतिम फॉर्म की। अंतिम फॉर्म क्या है? अंतिम फॉर्म है ट्रेनी हुज़ लॉगिन आईडी पासवर्ड नॉट क्रिएटेड टिल नाउ ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा होगा कि जो है अपनी आईडी जो है बना ली होगी, लेकिन वो पासवर्ड भूल गए होंगे और जिसकी वजह से वो पासवर्ड फॉरगेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उन बच्चों को भी ये वाला फॉर्म भरना है। और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जब वो जो है ओटीपी डालने के बाद जो है आगे सबमिट कर रहे हैं, तो पासवर्ड सेट होने के बाद सबमिट नहीं हो पा रहा है या पासवर्ड जो है सेट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे एरर दिखा रहा है। अब एरर किस तरह की दिखा रहा है, वो देखिए आप यहाँ पे नीचे आके देख सकते हैं फॉर्म में कि यहाँ पे देखिए आपको हर तरह की एरर दिखा रहा है कि रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 40 की एरर बता रहा है, जिसकी वजह से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपने आईडी क्रिएट कर ली है, या फिर इनवैलिड मोबाइल नंबर ओटीपी रिक्वेस्ट टाइप की एरर बता रहा है, या फिर कोई और एरर बता रहा है। मतलब कोई भी बच्चा जो अपनी आईडी को लॉगिन नहीं कर पा रहा है अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, या फिर लॉगिन आईडी ही नहीं क्रिएट कर पा रहा है, उन सभी बच्चों को ये फॉर्म भरना है। अगर ये सभी फॉर्म जो है आप नहीं भरेंगे बच्चों, तो आपकी प्रॉब्लम को स्टेट रिसॉल्व करवाने में आपकी मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि इस चीज को समझिए, एसआईडी पोर्टल जो है दिल्ली गवर्नमेंट का पोर्टल है, जो कि डीजीटी की टीम के द्वारा हैंडल किया जाता है। तो इसके में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो डीजीटी की टीम ही सॉल्व करेगी। स्टेट सिर्फ और सिर्फ आपकी सहायता करेगा उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करवाने के लिए। यानी आप जो भी प्रॉब्लम इस गूगल फॉर्म के माध्यम से भर के उन तक भेजेंगे, वो आपकी समस्या को इकट्ठा करके भारत सरकार को भेज देगा, ताकि भारत सरकार जो है आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सके। क्योंकि स्टेट इस पोर्टल पे कोई भी प्रॉब्लम को खुद से रिसॉल्व नहीं कर पाएगा, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो इंडिया के अंदर या कोई सा भी डिस्ट्रिक्ट हो। एसआईडी पोर्टल की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको केवल और केवल जो है बच्चों डीजीटी ही रिसॉल्व कर सकता है। तो आप सभी बच्चों को और इंस्टीट्यूट का कर्तव्य है कि इन सभी गूगल फॉर्म्स को भर के समय पे जो है स्टेट को सबमिट कर दें, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है स्टेट तक आ जाए और स्टेट जो है अपनी कार्रवाई आगे कर सके। अब बच्चों इस गूगल फॉर्म की एक अंतिम तिथि भी है। ये ऐसा नहीं है कि गूगल फॉर्म हमेशा खुला रहेगा। आप लोगों को पता है कि एसआईडी पोर्टल पर वेरिफिकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 30 तारीख है, यानी कि 30 मार्च है। तो इसीलिए एसआईडी पोर्टल की जितनी भी एरर्स आ रही हैं उनको रिसॉल्व करने के लिए आपसे जो डेटा मांगा गया है इन गूगल फॉर्म्स के जरिए, तो इस गूगल फॉर्म की जो डेट है बच्चों देखिए आपको यहाँ पे लेटर में दिख रही होगी, 21 मार्च लास्ट डेट है, 21 मार्च के 2:30 बजे तक। आपको बच्चों 21 मार्च के 2:30 बजे तक ये सारी डिटेल जो है अपने इंस्टीट्यूट के माध्यम से भरवा के जो है स्टेट तक भेजनी है। और बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, तो ये फॉर्म जो है केवल और केवल यूपी आईटीआई यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी आईटीआई जितने भी बच्चे हैं केवल उन्हीं को भरना है और किसी अदर स्टेट वाले बच्चों को नहीं भरना है। किसी और अदर स्टेट वाले अगर आप बच्चे हैं तो इनको बिल्कुल मत भरिएगा, नहीं तो आप जो है आपका डेटा गार्बेज में आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपकी भी सहायता करें, तो हम आप लोग के लिए भी जो है कोई फॉर्म लेके आएंगे, ताकि आप लोग भी जो अपनी डिटेल जो है हमें इस फॉर्म के माध्यम से शेयर कर सकें। तो होप बच्चों आप लोग को जो है अब समझ में आ गया होगा किस तरह से गूगल फॉर्म भरना है और कौन कौन सी डिटेल और किस किस प्रॉब्लम के लिए जो है गूगल फॉर्म भरना है। बच्चों जो प्रॉब्लम है आपकी उस प्रॉब्लम के लिए वही वाला गूगल फॉर्म भरिएगा, कोई अन्य गूगल फॉर्म मत भरिएगा, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व स्टेट नहीं कर पाएगा। तो बच्चों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी ही आईटीआई से रिलेटेड और एसआईडी पोर्टल से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आईटीआई की ज्ञानी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेनिंग या कोई इंस्टीट्यूट जो है एसआईडी पोर्टल की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो उन तक हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करिए, ताकि उनको भी जो है सही सॉल्यूशन और सही गाइडेंस मिल सके। और हम यहाँ पे केवल केवल एसआईडी पोर्टल की जानकारी नहीं देंगे, हम समय समय पर आपको एनसीवीटी पोर्टल की, डीजी शक्ति की, पीएमकेवाई 4.0 की, ये सभी बच्चों जानकारी जो है आपको हमारे इस आईटीआई के ज्ञानी चैनल पे मिलेगी। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और आपको यहाँ पे कुछ टाइम बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे एग्जाम के लिए। तो बच्चों मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आप लोग के लिए और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी।